हाँ, हेलो बच्चों। अब हम सेकेंड चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रिलेशंस। अभी हमें फंक्शन के पे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमें रिलेशंस समझना है पहले, उसके बाद हम फंक्शंस पे जाएंगे। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा है और उसी से लिंक में आता है तुम्हारा रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो होगा, सबसे पहले तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी जो रिलेशन होगा उसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, जनरली, और वो खुद एक सेट होता है, ठीक है। एवरी रिलेशन इज अ सेट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एवरी रिलेशन इज अ सेट, ये चीज तुम नोट कर लो, अच्छे से तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। एवरी रिलेशन इज ए सेट, और इसको रिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो सेट्स के बीच में लिंक बनाता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। कोई भी दो सेट मान लेते हैं। लेट फर्स्ट सेट है हमारा 1, 2, 3, 5, और सेकंड सेट है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये दो सेट हो गए। अब इन दो सेट्स के एलिमेंट्स में कैसे कैसे पॉसिबल लिंक हो सकते हैं, वो सारे पॉसिबल जो लिंक होंगे वो सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बनाएंगे। ऐसे समझ सकते हो कि तुम ये दो फैमिलीज हैं और दो फैमिलीज के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, वो किस किस तरीके से आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। हर कोई एक डिफरेंट रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है बच्चे आपस में दोस्त हो सकता है मम्मी दोनों की जो मदर्स हो वो बहन हो सकता है दोनों के पापा भाई हों, ये कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। रिलेशंस डिफरेंट होंगे, बट ध्यान रखना एवरी रिलेशन इज अ सेट। मैथमेटिक्स में हमें ये चीजें लिंक करनी है, दो सेट को आपस में लिंक करने को रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो रिलेशन कई तरीके से हो सकता है, और जो रिलेशन में जो आएगा ना, एवरी एलिमेंट इन रिलेशन इज अ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन का जो एलिमेंट होता है ना, वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। एलिमेंट इन ए रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा रिलेशन की क्या होती है। ऑर्डर्ड पेयर होगा तो मतलब उसमें इस तरीके से होगा कि दो एलिमेंट होंगे x, y, ठीक है। जो भी रिलेशन होगा उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होंगे। पहला वाला फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, दूसरा वाला दूसरे सेट से, ठीक है। तो रिलेशन एक सेट हो गया, इतना हमें क्लियर है। उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हमें हमेशा रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए होते हैं। एक सेट से भी बन जाता है, बट उसका फिर उसको दो बार यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे दो सेट यूज हो रहे होंगे, कभी कभी एक भी सेट यूज हो रहा होगा, बट उसी को दो बार यूज करेंगे। फिर वो भी हम एंड में देखेंगे कैसे, मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, जो रिलेशन लिखा होगा वो खुद एक सेट होता है, तो हमें उसकी सेट बिल्डर फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हमें उसकी रोस्टर फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और एक तीसरी फॉर्म होती है एरो डायग्राम फॉर्म, ठीक है, उसका एरो डायग्राम भी देखना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम उसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। तो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक रिलेशन का। कोई एक रिलेशन है R, वो A से B पे है। उस सेट में एक रिलेशन है R जो A से B पे है। ऐसे लिखने का मतलब है कि जो वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, वो इन दो सेट से लिए जाएंगे। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है। R स्टैंड्स फॉर रिलेशन, कि यहां पर एक रिलेशन की बात हो रही है, और वो रिलेशन इन दो सेट में होगा, A और B। A और B सेट तुम्हें गिवन होंगे, या वहां पर अच्छे से बताए जाएंगे कौन से सेट में से रिलेशन बनाना है, ठीक है। A और B, A पहले सेट आएगा, B बाद में आएगा, ध्यान रखना इसमें। A पहले सेट आएगा, B बाद में आएगा। अब ये कैसे कैसे इनके एलिमेंट लिंक होंगे वो आगे लिखा होगा। इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x + 4 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये ऐसे करके इनके एलिमेंट आपस में लिंक है, वेयर x belongs to A and y belongs to B। जो x होगा वो A से लिया जाएगा, y B से लिया जाएगा।
99% केसेस में तुम्हें ये नहीं दे रखा होगा, कहीं दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो तुम खुद समझोगे जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया गया है और दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया गया है, ठीक है, सेकंड वाले से जिसकी तरफ एरो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू डालते हैं और इसकी ये कैसी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर इसको समझाया गया है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इसको रोस्टर फॉर्म से, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा बट रोस्टर फॉर्म से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं हम, तुम्हें पता होगा सेपरेट सेपरेट। तो अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो y आ जाएगा 5, तो 1 जो है 5 से लिंक होगा, तो 1,5 आएगा यहाँ पर x की वैल्यू। वहां से मैं x की वैल्यू सिर्फ ये पुट कर सकता हूं 1 2 3 5 बस, क्योंकि x जो है वो a सेट से लिया गया है। ऐसा नहीं है तुम फर्स्ट वाले एलिमेंट को कुछ भी पुट कर दोगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट a में से लिया जाएगा, तो x को क्या पुट कर सकता हूं 1 2 3 5। तो जब x को 2 पुट करूंगा यहाँ तो 4 + 2 6, तो 2,6 नया एलिमेंट बन गया। जब 3 पुट करूंगा 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 3,7 एक और एलिमेंट। जब 5 पुट करूंगा तो 5 + 4 9 हो जाएगा, तो 5,9। बट यहाँ पर अब एक दिक्कत आ गई, हमारा ये है कि x y के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बट जो 9 है 9 ये y की वैल्यू आ गई और y b में बिलोंग नहीं करता है। देखो यहाँ पर, यहाँ बिलोंग करना चाहिए बट ये जो 9 है वो यहाँ नहीं आता है, तो मतलब जो 5 जो जिससे रिलेशन में है ना वो b सेट के अंदर ही नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन है वो a और b के बीच का ही है, तो ये वाली चीज़ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर बिलोंग करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब तुम देख रहे होगे कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला ए से लिया गया, सेकंड वाला बी से, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते थे। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है ये एक सबसेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा कि नहीं, ये चीज सबसेट होगा, ये पक्की बात है। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां से अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, बस a relation is a subset of Cartesian product of two sets, that's it। उस वहां पर डेफिनेशन खत्म हो गई। एक रिलेशन जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये सबसेट आ गया ए क्रॉस बी का, क्योंकि हम अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे वहां तो यहाँ 8 एलिमेंट है, यहाँ 4 है, 8 चौक 32, 32 एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो 32 एलिमेंट्स निकलेंगे, वो लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। बट हमें ये पता है कि ये 3 एलिमेंट जरूर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे, पक्की बात है। तो अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं तो आर जो है सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। डेफिनेशन ऑफ ए सबसेट क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए शुड बिलोंग्स टू दिस, जिसका वो पेरेंट सेट, जिसका वो सबसेट है। तो बच्चों यहाँ से हमने रिलेशन के बारे में ये सीखा कि वो खुद सेट होता है, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी में से लिया जाएगा। उसकी अपनी एक सेट बिल्डर फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म हमें निकालनी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी, तुम्हें ये निकालनी होगी। एक और क्वेश्चन छुपा हुआ जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि ए से बी पे कितने मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, पूछ लिया जाएगा। ए से बी पे नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशंस, ये पूछ लिया जाता है, जेई में भी पूछ लिया जाता है मैक्सिमम रिलेशंस। बहुत सिंपल है एकदम। देखो ए में मैक्सिमम रिलेशन कितने पॉसिबल है, अगर तुम रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे,
बट अगर तुम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाओगे, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सबसेट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके बराबर होगा, रिलेशंस के बराबर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, ए क्रॉस बी में के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 to the power m into n। और इस केस में कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशन 2 to the power 8 into 4, 2 to the power 24, नहीं 32 होता है ना, 8 चौक 32, 2 to the power 32। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशंस जो ए से हम बी पे बना सकते हैं। ठीक है, ए से बी पे हम ये इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं, बहुत बन जाते हैं। ये सारे तुमको बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, ये आंसर होगा। ठीक है, और उसको भी सॉल्व नहीं करना है, उतना ही छोड़ के आना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारा रिलेशन का मैक्सिमम बेसिक नॉलेज हमें मिल गई है। इसका अभी एरो डायग्राम रहता है, वो और हम देख लेते हैं कि दो सेट्स का एरो डायग्राम इस रिलेशन के लिए बनाते हैं हम। एरो डायग्राम क्या होता है, दो सेट्स को हम हमेशा ऐसे बनाते हैं। देखो एरो डायग्राम के लिए ये सेट बिल्डर फॉर्म हटा देता हूँ, ये सेट होगा हमारा ए, ये सेट होगा हमारा बी। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 5, 1 2 3 5। बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 8 तक है खाली, मैं भी भावनाओं में बह गया। तो 1 5 से लिंक है, तो 1 को 5 से लिंक करा दो। 2 जो है 6 से लिंक है, तो 2 6 से। 3 जो है 7 से लिंक है। 5 किसी के साथ लिंक है क्योंकि उसकी इमेज नहीं है। ठीक है, ये इमेज जो वर्ड मैंने बोला है अभी हम क्लियर कर देंगे क्या होता है। तो यहाँ से ये हो गया एरो डायग्राम इस रिलेशन का। तो रिलेशन की 3 फॉर्म होती हैं, 3 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। एक रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, एरो डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, अब यहीं से रिलेशन में तुम्हें 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आगे आगे यूज होंगी। ठीक है, आगे आगे हर जगह तुमसे यही पूछा जाएगा, ये निकालो वो निकालो। वो चीज़ें क्या होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो इस रिलेशन को एग्जाम्पल मानते हुए इस रिलेशन के लिए वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज़ें हैं क्या, उसके लिए मैं ये सब रब कर दे रहा हूं। जैसे कि वो पहली चीज है इमेज। इमेज वर्ड हम कब यूज करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इमेज, उसका मतलब क्या होता है और कब यूज करेंगे। तो इमेज होता है 1 जिसके साथ लिंक है वो 1 की इमेज हो गई, ऐसे समझना है। 1 5 के साथ लिंक है तो 1 की इमेज क्या हो गई 5, 2 की इमेज क्या हो गई 6, 3 की इमेज हो गई 7। यहां से भी देख सकते हो 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7। इमेज क्या होता है, एलिमेंट होता है जो कि तुम्हारा बी सेट में से लिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बी सेट में से तुम्हारा वो एलिमेंट लिया जाएगा और वो किसी के साथ लिंकअप में होगा। यहाँ अगर वो लिंकअप में होगा तो वो इमेज है, अगर लिंकअप में नहीं होगा तो वो किसी की इमेज नहीं है। जैसे कि ये 1 2 3 4 ये किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, 8 किसी की भी इमेज नहीं है, 5 की कोई इमेज नहीं है। तुमसे यही पूछा जाएगा 2 की इमेज निकालो, 3 की इमेज निकालो, 5 की इमेज निकालो। 5 की पे बोल देना कि उसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इमेज वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इमेज क्या होती है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा प्री इमेज। ये मैक्सिमम कहीं यूज नहीं होता है, बट फिर भी कहीं कहीं बाई चांस यूज हो सकता है। बाई चांस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 4 की प्री इमेज क्या। प्री इमेज मतलब बैक वाला जो उसके साथ लिंक है, प्री इमेज यहां से लिया जाएगा। 4 किसी के साथ लिंक नहीं है तो 4 की कोई प्री इमेज नहीं है। 5 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है, 7 की प्री इमेज 3 है। तो ध्यान रखना इसमें होती है इमेज, इसमें होती है प्री इमेज। ठीक है, बस सिंपल। थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डोमेन। डोमेन बार बार सुनोगे तुम, अब से लेके 2 साल तक डोमेन ही डोमेन सुनोगे।
व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ही सुनोगे बस। तो डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है वो सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के, ठीक है, वो सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के जो किसी ना किसी के साथ लिंक है। तो डोमेन खुद एक सेट होता है, ठीक है, डोमेन खुद एक सेट होता है और उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो बी में किसी ना किसी के साथ लिंक में है। जैसे कि 1, 2 और 3 ये आएंगे इसमें, 1, 2, 3, ठीक है, x की जो जो वैल्यू हमने पुट करी थी, ठीक है, यहां पर 1, 2, 3 पहले वाले उठा के हमने रखे, ये वाले पहले 1, 2, 3, वो हो गई हमारी डोमेन। या फिर हम कह सकते हैं डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ऑल प्री इमेजेस, ठीक है, सारी प्री इमेजेस को एक साथ कंबाइन कर दो तो वो डोमेन बन जाती है। अब ऐसे ही हमारा फोर्थ वो आता है रेंज। रेंज भी तुम उतना ही सुनोगे जितना तुम डोमेन सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या होगा, सेम रेंज भी वही चीज, रेंज अब यहां से लिया जाएगा वो सारी चीजें जो यहां किसी के साथ लिंक है, मतलब सारी इमेजेस। तो सारी इमेजेस को कंबाइन करके अगर तुम एक साथ लिखोगे तो उनको बोलेंगे रेंज। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो क्या हो गई इसकी रेंज, 5, 6, 7। पहले वालों को एक साथ लिख दोगे तो डोमेन, दूसरे वालों को एक साथ लिख दोगे तो रेंज। थर्ड आता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है ये वाली चीज, ये पूरा सेट बी। तो सेकंड सेट, पूरे सेट को हम कोडोमेन बोल देते हैं, ठीक है, इसको। तो उसमें आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या फिर यहां जो होता है ये हमेशा कोडोमेन होता है, ध्यान रखना। कोडोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि भूलने वाला नहीं है, सिंपल सा है। जो भी यहां दे रखा होगा सब कोडोमेन है, ठीक है, वही पूरा सेट एक कोडोमेन है। यहां से ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्री इमेज, इमेज क्या होती है, कोडोमेन किसको कहते हैं, कैसे निकालेंगे। इसी के बेस पे अब तुमसे सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तुम जाके अब एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस की ख़त्म कर सकते हो और वो आराम से हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस ध्यान रखना, रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2 to the power m into n, m इसमें एलिमेंट, n इसमें एलिमेंट, इस केस में हो जाएंगे 2 to the power 32, ठीक है। और उसके एलिमेंट ऐसे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इनको चेंज मत कर देना, 1,5, 5,1 दोनों इक्वल नहीं होते हैं। रिलेशन की 3 फॉर्म होती हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर और एक एरो डायग्राम। जो भी बनाने को बोला जाएगा ऐसे आराम से बना देंगे। कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ कमेंट में बेटा, और फिर हम आगे करेंगे। चलो बाय दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शंस के साथ। इसके क्वेश्चन खत्म करो, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सिंपल एकदम।